हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके साथ स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूं, बहुत सी चीज़ें बता रहा हूं। जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए कंप्यूटर की हमने पूरी क्लासेस लगभग कंप्लीट कर दी हैं। एक क्लास डिले हो रही है क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी। आज जो वीडियो आपके लेकिन आई है वो बहुत अच्छी वीडियो आई है। उस वीडियो को कंप्यूटर की पूरी आपने देख लिया, जो भी पेड मेंबर्स हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सिर्फ उस वीडियो से आपके 8-10 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आरआरबी पीओ मेंस मैंने कैसे तैयारी की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे मेरा आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हो गया था, देन फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। बेसिकली आपको मेंस सिर्फ क्रैक नहीं करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। वहाँ पर आपको लीड लेना है बाकी लोगों से। कट ऑफ से 10 नंबर 12 नंबर आपको ऊपर आने चाहिए अगर फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है बिना टेंशन के। सिलेक्शन तो होने को जिनके 3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ से ऊपर है उनका भी होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं और वहाँ पर जो है दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। फिर आपको टेंशन होगी फालतू की, यार होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलिव बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप मेंस के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उस लिंक पे जा करके दे सकते हैं। सिर्फ आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना होगा। नंबर 1, मैंने जो किया था कंप्यूटर्स, चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर्स का था, तो ये मुझे प्रिपेयर ही नहीं करना था। मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था और कंप्यूटर्स में मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, इसलिए ये थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेज था। ठीक है, तो कंप्यूटर्स इसीलिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए मैंने आपको भी बताया कि अगर आपने मेरे कंप्यूटर के पूरे वीडियो देखे हैं तो फिर आपका जो है कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और वो सारे वीडियो पेड मेम्बर्स को उनके जो अकाउंट है वहाँ पर अवेलेबल हैं। वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर के। लोग कहते हैं ना एक्सेस कैसे करेंगे, आप लॉगिन करेंगे, वीडियो लेक्चर पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कंप्यूटर के देखिए सारे पार्ट शो हो जाएंगे। इन्हीं वीडियोस को बस आपको देख लेना है। और बाकी ई बुक में कंप्यूटर की ई बुक और हिंदी की ई बुक हमने आपको दिया हुआ है, तो ये यहाँ से आप एक्सेस कर लेना। तो ये पेड मेम्बरशिप 99 रुपीज़ की है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 ईयर की, लेकिन पेमेंट करने के बाद आपको 24 आवर्स का वेट करना होगा। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। नंबर 2, जो मेरा फोकस था, अच्छा आप लोग का जो फोकस होता है ना, मेरा सबसे कम फोकस उस पर था। मतलब मैंने जो क्या हुआ था, क्वांट और रीजनिंग, इस पे कोई फोकस नहीं किया था। इस पे फोकस हमने किया था सिर्फ प्री एग्ज़ाम तक, मेंस तक मैंने नहीं किया था। कैसे तैयारी की थी ये मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पे फोकस इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वांट और रीजनिंग तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं यार उसमें कितना टफ आएगा क्या आएगा, लेकिन करंट अफेयर्स मैंने अगर ढंग से पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स में मैं अच्छे मार्क्स ज़रूर ले आऊँगा। तो मैंने अपने एग्ज़ाम की डेट से 4 मंथ के पहले तक के, 4 मंथ्स के पहले तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे। जिस मंथ एग्ज़ाम था उस मंथ को छोड़ के 4 मंथ, ठीक है, पहले तक के करंट अफेयर्स 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लिए थे। और मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे जहाँ से, और मैं वहीं के करंट अफेयर्स जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं प्रीमियम मेंबरशिप में अदर पीडीएफ वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं और लास्ट की ये 2 पीडीएफ देख लेना, कंप्यूटर एब्रीविएशन की, कंप्यूटर शॉर्टकट की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स भी मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कराए। मैं करंट अफेयर्स को क्या करता था, कम से कम 2 घंटे दिन में मिनिमम है, इतना तो मैं देता ही था, इससे ज़्यादा भी दे देता था। जिस दिन से मेरा प्री एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन से मैंने 2 घंटे से ज़्यादा करंट अफेयर्स को देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तक मेरा प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक भी जो है मैं करंट अफेयर्स को 30 मिनट डेली, जब प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था ना प्रीलिम्स की, तब भी मैं 30 मिनट डेली देता ही देता टाइम था। क्योंकि मुझे पता था कि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके जो है आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। मे बी कट ऑफ एक बार क्लियर होगी तो फिर फ़ायदा क्या है उससे, अगर फाइनल सिलेक्शन ही ना हो। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, क्वांट हो गई, रीजनिंग हो गई। क्वांट और रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, प्रीलिम्स एग्जाम तक तो मैंने पढ़ाई की थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ फाइल्स होती हैं ना जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स डेली कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट्स वाले सेक्शन में। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको अल्टरनेट डे पे जो है प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करे हुए हैं 3 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस सेट्स जो है यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं पेड मेम्बरशिप अगर आप लेते हैं। ठीक है, लिंक चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं क्या करता था, मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था और एक्चुअली प्रैक्टिस सेट्स में जिसके प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको पेड मेंबरशिप में, वही मैं सॉल्व करता था क्योंकि मैंने वही मेंबरशिप ली हुई थी जो अभी तक एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स मेरा सॉल्व करने का तरीका ये था, आज मैं एग्ज़ाम देता था,
ठीक है, एग्ज़ाम देख के मैं देखता था मेरे नंबर कितने आए हैं, फिर मैं उस दिन और उसके नेक्स्ट दिन, उस दिन तो मैं एनालाइज़ करता था कि हाँ ठीक है, मेरी गलतियाँ कहाँ पे हुई, नंबर 1 मेरी गलती कहाँ पे हुई, नंबर 2 मुझसे कौन कौन से टॉपिक छूट गए उनको मैं नोट करता था, नंबर 3 कौन से टॉपिक ऐसे थे जो मुझे अच्छे से आते थे और उस टॉपिक से क्वेश्चन छूट गए, और नंबर 4 कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे गलत हो रहे हैं। इन 4 पॉइंट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशली जो टॉपिक आपको आता है एटलीस्ट वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और साथ में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। तो इन पे पूरा फोकस करना था, और डेली मॉक टेस्ट देते लास्ट तक जो है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया, और जो गलत क्वेश्चन थे वो होना बंद हो गए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ गई। एक्यूरेसी ही मैटर्स करती है, अगर आप 100 ना क्वेश्चन करके आए ना, 10 गलत हो गए, फिर एग्ज़ाम में आप बहुत पीछे चले गए, फिर आपका शायद फाइनल सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। तो कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, क्वांट एंड रीजनिंग। नंबर 3, हिंदी/इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में मैंने जो है वो इंग्लिश चूज़ की हुई थी, तो मैं इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाई SP बख्शी वाली जो बुक आती है, सिर्फ और सिर्फ वो बुक्स में पढ़ रहा था। और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है, और हिंदी की बुक भी प्रोवाइड की हुई है, ये आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की ई बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। जो लोग हिंदी देंगे, इंग्लिश नहीं देंगे मेरी तरह, ठीक है, जो इंग्लिश देंगे वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की जो बुक है वो अरिहंत की हो, SP बख्शी की हो, या और किसी की भी हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की सारी बुक्स अच्छी हैं। हिंदी के लिए जो बुक मैंने आपको ई बुक सेक्शन में प्रोवाइड की हैं, ये आप पढ़ पाएँ पढ़ लें। इन केस अब आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो एक बुक जब आप पेड मेंबरशिप लेंगे ना, तो मेल के साथ आपके जो बुक अटैच होके आ रही है 450 पेजेस की, वो बुक आप पढ़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े फॉन्ट बड़े हैं इसलिए पेजेस ज़्यादा हैं, आप कंप्लीट कर लेंगे, मेंस एग्जाम तक आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो वो बुक आप ज़रूर पढ़ लेना। बाकी आपको टाइम मिले तो बाकी बुक पढ़ना, नहीं मिल रहा है तो मत पढ़ना, लेकिन वो बुक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली RRB PO के लिए ही बुक है, और रियली बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बाकी रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए यार ऑब्जेक्टिव इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं, साथ में न्यूज़पेपर अगर डेली इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, जैसे एडिटोरियल आता है वो पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे मार्क्स वहाँ पर स्कोर कर लेंगे। या फिर जो CBSE ICSE बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है, वो हम लोगों जैसे नहीं होते हैं, तो फिर वहाँ पर भी वो अच्छा कर पाएंगे। मैंने हिंदी इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ता आ रहा था, और थोड़ा मेरी तैयारी जो है इंग्लिश में ही थी। ऑल्दो यहाँ पर इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टेट बोर्ड से हूँ, और इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ मैंने 10th तक पढ़ी हुई है, तो उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। अभी तो सीखते सीखते बहुत कुछ आ गया है, तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, फिर भी मैंने जितना बुक से पढ़ा था उस हिसाब से मेरे ठीक मार्क्स आ गए थे। क्वांट और रीजनिंग को लेकर के मैंने अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की थी, अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था, इसकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी कि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वांट और रीजनिंग के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। तो उनको मैं अटेम्प्ट कर रहा था। जिस दिन मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देकर आया था, उसी दिन से मैंने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उसी दिन से हमने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और जैसे मैं आपको 99 में मेंबरशिप दे रहा हूँ, उस टाइम पे एक वेबसाइट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, देखिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो भी इसी तरह सिर्फ 149 रुपीज़ में जो है मेंबरशिप दे रही थी, ठीक है, जिसमें वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते थे बहुत सारा, जैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर मैंने वो मेंबरशिप ले ली थी, मैंने सोचा यार 149 रुपये में कुछ नहीं होता है, अगर मेरा प्री क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 149 रुपये जो है वसूल हो जाएंगे। इन केस नहीं क्लियर हुआ तो फिर कोई बात नहीं, ऑल्दो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि क्लियर होगा मेरा प्री, ठीक है। तो मैंने वो मेंबरशिप ले ली थी, और वहाँ से मुझको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते थे, उनको मैं पढ़ा करता था। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। आपके पास एक पार्ट कंप्यूटर का भी पढ़ना है, तो कंप्यूटर के जो हमने वीडियोस दी हैं सारे देखिए, और जो PDFs दी हैं उनको पढ़िए। कंप्यूटर से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स से आप कुछ भी समझौता नहीं कर सकते हैं, इसको पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश में से आपको जो चूज़ करना है करिए। क्वांट और रीजनिंग पे फोकस उतना मत करिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट्स हम दे रहे हैं सिर्फ वो और वो सॉल्व करिए, आपका एग्ज़ाम इस तरह से क्लियर हो जाएगा। मेरे लिए थोड़ा ईजी इसलिए था क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी बच गया था, मुझे ये भी नहीं पढ़ना था, और करंट अफेयर्स में पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ता आ रहा था, तो ये भी नहीं पढ़ना था ज़्यादा, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस बस इंग्लिश था और मॉक टेस्ट थे, मैं इंग्लिश पढ़ता था और मॉक टेस्ट जो है वो देता रहता था। तो आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो मत करिए,
लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे भी करनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आप डेली मॉक टेस्ट या अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, इतना मेरा कहना है। क्योंकि सबकी पढ़ने की अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। हो सकता है आपको 8 घंटे पढ़ना हो तब आपका सिलेक्शन हो, कोई वहीं पे दूसरा बंदा होगा मे बी उसका 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाए। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। आप किसी एक की स्ट्रेटजी को फॉलो मत करिए, अपनी स्ट्रेटजी देखिए आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। बहुत से लोग बोल रहे थे सर आपने कैसे क्रैक किया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। हमारी पेड मेंबरशिप और ये सारा कंटेंट लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 99 रुपीज़ का पेमेंट करिएगा और 24 आवर का प्लीज़ वेट करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई कोचिंग आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है तो प्लीज़ मत परचेज़ करिएगा, उन्हीं कोचिंग पे आप स्टिक करिए। पैसे 100 रुपये भी फालतू देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन की होगी वो अच्छा कंटेंट आपको दे रही होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।